पाकिस्तानी सियासत का अलमिया यह है कि जो भी सियासतदान फौजी इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियां अपनाता है वो अवाम में मकबूल हो जाता है और जो इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा बनता है इसकी सियासत लम्हों में ज़मीबोस हो जाती है। यही वजह है कि जैसे ही फौज के कांधों पर सवार होकर वजीर आजम बनने वाले इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में फारिग होने पर खुद को शहीद जमहूरियत के तौर पर पेश किया, वो मकबूल तरीन सियासतदान बन गए और इनकी मुखालिफ मुस्लिम लीग नून प्रो इस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से गैर मकबूल हो गई। मारूफ तज्जियाकार और लिखारी हफीजुल्लाह नियाजी रोजनामा जंग के लिए अपने सियासी तज्जिये में कहते हैं कि 2007 से 2022 तक नवाज शरीफ की मकबूलियत का राज उनका इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया था, जिसे छोड़ते ही उनकी सियासत का जनाजा निकल गया। यही वजह है कि आज वो पाकिस्तानी सियासत में गैर मुताल्लिक हो चुके हैं। हफीजुल्लाह नियाजी कहते हैं कि नवाज शरीफ ने लंबे अरसे के बाद सियासी अंगड़ाई लेते हुए ये बयान दोहराया कि इमरान खान के साथ जो भी लोग शरीक जुर्म हैं उनका एहतिसाब जरूरी है। ये वही मौक़िफ़ है जिसे माजी में नजरअंदाज किया जाता रहा। पिछले 70 वर्ष में किसी जर्नैल ने अपने वज़ा करदा उसूलों पर आँच नहीं आने दी। जनरल अयूब खान, जनरल याहिया, जनरल जिया और जनरल परवेज मुशर्रफ ये सब आइन का जनाजा निकालने के बावजूद कौमी एजाज़ात के साथ दफनाए गए। नियाजी लिखते हैं कि 2013 में जब नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जनरल मुशर्रफ के खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा चलाने की कोशिश की तो पल भर में इन्हें और दीगर जिम्मेदारान को इनकी औकात याद करा दी गई। लेकिन नवाज शरीफ को यह क्रेडिट जरूर जाता है कि दीगर सियासतदानों के बरक्स फौजी एस्टेब्लिशमेंट से मुफाहमत के बावजूद वो कौमी मुजरिमों की निशानदेही में कंजूसी के मुर्तकिब नहीं हुए। हफीजुल्लाह नियाजी कहते हैं कि अक्टूबर 2020 की पीडीएम हुकूमत मुखालिफ तहरीक बज़ाहिर अपोजिशन का फैसला थी, लेकिन दरअसल वो एक शाहकार बाजवा प्लान था। इस दौरान अपोजिशन जमातें महज मोहरा साबित हुई, लेकिन गुजरावाला के जलसे में नवाज शरीफ की जनरल कमर बाजवा और जनरल फैज के खिलाफ तकरीर ने पूरा मंसूबा उल्टा कर रख दिया। याद रहे कि गुजरावाला के जलसे में उन्होंने ऐलान किया था कि मेरा झगड़ा इमरान खान से नहीं, मेरे असल मुजरिम जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद हैं। नियाजी के मुताबिक पाकिस्तान की सियासत में एक उसूल है, जो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियां अपनाता है वो मकबूल हो जाता है और जो इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा बनता है इसकी सियासत लम्हों में ज़मीबोस हो जाती है। यही वजह है कि जैसे ही इमरान खान शहीद जमहूरियत के तौर पर पेश किए गए और मुस्लिम लीग नून ने प्रो इस्टेब्लिशमेंट बयानिया अख्तियार किया, सियासत की हवाएं मुकम्मल तौर पर उलट गई। हफीजुल्लाह नियाजी लिखते हैं कि 11 अप्रैल 2022 को शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी के नतीजे में वजारत उज़्मा तो मुस्लिम लीग नून को मिल गई, लेकिन इनकी मकबूल सियासत मर गई, जबकि इमरान खान की सियासत जिंदा हो गई। यह मुस्लिम लीग की सियासत के लिए एक बड़ा सानेहा था। नियाजी के मुताबिक अगर आज नवाज शरीफ की सियासत बेजान है तो इसकी जिम्मेदारी खुद नवाज शरीफ पर है। सितम यह है कि इमरान, जिन्होंने तमाम उम्र मुफाहमती सियासत की, आज मुखासमती सियासत के सहारे पूरी सियासत पर काबिज हो चुके हैं। अवाम की बड़ी तादाद इमरान के बयानिए में जज्ब हो चुकी है और ये सब उस मिस्टर जीनियस की कारस्तानी है जिसने नवाज शरीफ को सियासी तौर पर नाकारा बनाकर इमरान खान का सियासी कद बढ़ाया। हफीजुल्लाह नियाजी के मुताबिक जब कोई सियासी जमात और इसकी हुकूमत खुद एतराफ़ कर रही हो कि हमने अपना सियासी सरमाया खो दिया है और अवाम की अक्सरियत इमरान के हिजान में मुब्तला है तो पीछे क्या रह जाता है। शहबाज हुकूमत के पास खजाने की चाबियां और लश्कर की कमान तो है, मगर दिलों का इख्तिदार नहीं। नियाजी के मुताबिक अब हुकूमत के पास दो ही ऑप्शंस बाकी बची हैं, या तो हुकूमत अपनी नाकामी तस्लीम करते हुए खजाने की चाबियां और लश्कर की कमान इमरान खान के हवाले कर दे, और या फिर इमरान खान खुद पीछे हटने पर आमादा हो जाए। नियाजी खबरदार करते हैं कि अगर इनमें से कोई एक रास्ता ना अपनाया गया तो हालात वतन अजीज को मजीद जख्मी और बेसमत कर देंगे। बाकी रहे नाम अल्लाह का। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।